अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ गुलाम हैदर। आप देख रहे हैं GH हैदर न्यूज़। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का घर मस्जिद नबवी के साथ था और उस मकान का परनाला मस्जिद की तरफ था। जब बारिश होती तो परनाले से पानी गिरता, जिसके छींटे नमाजियों पर पड़ते। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो परनाले को उखाड़ फेंका। सैयदना अब्बास आए, देखा उनके मकान का परनाला उतार दिया गया है। पूछा, ये किसने उतारा? जवाब मिला, अमीरुल मोमिनीन ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो उन्होंने उतार दिया। सैयदना अब्बास ने काजी के सामने मुकदमा दायर कर दिया। चीफ जस्टिस अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु है। अमीरुल मोमिनीन अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु की अदालत में पेश हुए तो जज साहब लोगों के मुकदमा सुन रहे हैं और सैयदना उमर अदालत के बाहर इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब सैयदना उमर अदालत के रूबरू पेश हुए तो बात करने लगे, मगर अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने रोक दिया। पहले मुद्दई का हक है, लिहाजा वो अपना दावा पहले पेश करे। ये उमर के दौर का चीफ जस्टिस है। सैयदना अब्बास दावा पेश करते हैं कि मेरे मकान का परनाला शुरू से मस्जिद नबवी की तरफ था। ज़बाना नबवी के बाद सैयदना अबू बकर के दौर में भी यही रहा, लेकिन उमर ने मेरे मकान का परनाला मेरी अदम मौजूदगी में मेरी इजाज़त के बगैर उतार दिया है, लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप बेफिक्र रहें, आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। काजी ने सैयदना उमर से पूछा, आपने सैयदना अब्बास के घर का परनाला क्यों उतारा? 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम कटहरे में खड़े होकर कहता है, सैयदना अब्बास के मकान का परनाला मस्जिद नबवी की तरफ था। जब बारिश होती तो परनाले से पानी बहता और छींटे नमाजियों पर पड़ते, जिससे नमाजियों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने उतार दिया। अबी बिन काब ने देखा कि सैयदना अब्बास कुछ कहना चाह रहे हैं। पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं? सैयदना अब्बास कहते हैं कि ये जिस जगह मेरा मकान है, यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से मुझे निशान लगा कर दिया और मैंने उसी जगह मकान बनाया। फिर जब परनाला नस्ब करने का वक्त आया तो रसूल पाक ने कहा, चचा मेरे कंधे पर खड़े होकर इसी जगह पर परनाला नस्ब कर दें। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर खड़ा होने से इनकार कर दिया, मगर भतीजे के इसरार पर मैंने उनके कंधे पर खड़ा होकर यहाँ परनाला नस्ब किया। यहाँ पर परनाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया था। चीफ जस्टिस अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि इसका कोई गवाह है आपके पास? सैयदना अब्बास जल्दी से बाहर गए और कुछ अंसार को लेकर आए। उन्होंने गवाही दी कि सैयदना अब्बास सच कह रहे हैं। ये सुनते ही सैयदना उमर के होश उड़ गए और रोने लगे। आंसुओं की जड़ी लग गई। अपना प्यारा नबी याद आ गया और ज़माना नबवी का मंजर नज़रों में घूम गया। अदालत में सबके सामने ये 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम सर झुकाए खड़ा है, जिसका नाम सुनकर किसरो कसरा के ऐवानों में लर्जा तारी हो जाता था। सैयदना अब्बास से कहा, मुझे नहीं मालूम था कि ये परनाला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया है। आप चले मेरे साथ, जैसे रसूल पाक ने ये परनाला लगवाया था वैसे ही आप लगाएं। चश्मे कायनात ने देखा, वक्त का हाकिम दोनों हाथ मकान की दीवार से टकराकर खड़ा हो गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे। सैयदना अब्बास अमीरुल मोमिनीन के कंधों पर खड़े हुए और दोबारा उसी जगह पर परनाला लगा। वक्त के हाकिम का ये सलूक देखकर सैयदना अब्बास ने मकान मस्जिद नबवी को वक्फ कर दिया। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारे मालूमाती नोटिफिकेशन से आगाह रह सकें।